हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछले चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करा होगा। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाइट। लाइट क्या होता है बच्चों, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी वेवलेंथ होती है बच्चों 4000 से 7700 एंगस्ट्रॉम तक। Visible light can be perceived by normal unaided eye. Light shows rectilinear propagation. It shows both reflection and refraction. Images are formed owing to the property of reflection of light. तो बच्चों जो लाइट होती है वो क्या शो करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन शो करती है, ये रिफ्लेक्शन भी शो करती है और रिफ्रैक्शन भी शो करती है। Images are formed owing to the property of reflection of light. तो जो images form होती है वो किसके बेसिस पे होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड है बच्चों, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लाइट। लाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ रेंज होता है 4000 से 7700 एंगस्ट्रॉम तक। A visible light can be perceived by an unaided eye. अब आता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, वो एक फिनोमिनन होता है जिसमें जो व्हाइट लाइट होती है स्टूडेंट्स वो 7 कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट होती है। जब हम उसको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू पास करवाते हैं, जैसे कि एक प्रिज्म हो गया। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करवाया है जो कि 7 कलर्स में स्प्लिट होके बाहर आई है। तो बच्चों जो हमारा रेनबो का कॉन्सेप्ट होता है वो भी किसके बेसिस पे होता है, डिस्पर्जन के बेसिस पे होता है। तो जब व्हाइट लाइट जो होती है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसके थ्रू निकलती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, रेनबो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है, A thin beam of sunlight on hitting a glass prism at an angle splits up into 7 visible colors. तब जब एक थिन बीम ऑफ सनलाइट किससे पास करती है, ग्लास प्रिज्म पे हिट करती है तो किसमें स्प्लिट हो जाती है, 7 विजिबल कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय सर इसैक न्यूटन। तो ये ऑब्जर्वेशन किसने फाइंड आउट करी थी, सर इसैक न्यूटन ने। अब बच्चों आता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। The property of light rays to travel in straight line through a transparent homogeneous medium is called rectilinear light propagation. तो जब light rays एक straight line में travel करते हैं एक transparent medium में, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर लाइट प्रोपगेशन। अब आता है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, ये एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, हमारी जो लाइट रेज होती है वो बाउंस बैक कर जाती है एट द इंटरफेस ऑफ 2 डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब एक मीडिया पे जाके लाइट रेज हिट करती है तो वो क्या कर जाती है, वहां से बाउंस बैक हो जाती है। रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास इज द इंसिडेंट रे। In the above figure, ray AB is the incident ray. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ये रे क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है। कौन सी रे, जो जाके हिट करती है एक सरफेस पे उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द ग्लास सरफेस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट रे जो कि रिफ्लेक्ट बैक करती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख सकते हैं जो BC है वो क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब आता है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिनन बाय व्हिच द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर।
तो ये एक फिनोमेनन है जिसमें जो लाइट होती है वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है जब वो एक मीडियम से अनदर मीडियम में पास करती है. It happens because the speed of light changes as it enter a different medium. तो ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, जब हमारी लाइट एयर से वाटर के अंदर ट्रैवल करेगी तो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है. अब आता है बच्चों इमेजेस. द व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज. तो इमेज किसके थ्रू फॉर्म होती है, रिफ्लेक्शन के थ्रू फॉर्म होती है. Any medium like glass, water, etc. can serve for a light reflection. तो बच्चों जो ग्लास वाटर होता है वो किसकी तरह सर्व करता है, लाइट रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेजेस बनाता है. Plane mirrors are generally used in our homes for image formation. आपके सबके घर में क्या होगा, एक प्लेन मिरर तो होगा ही जिसपे आप क्या करते हैं, अपनी इमेजेस को देखते हैं. Plane mirror is nothing but a piece of glass that is coated by shiny silver material at its back. तो plane mirror क्या होता है, एक ग्लास का पीस होता है जो कि किससे कोट हुआ हुआ होता है, शाइनी सिल्वर मटेरियल से. Image formed by a plane mirror is virtual. तो जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है. अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स. लाइट टेक्स 1.255 सेकेंड टू रीच फ्रॉम अर्थ टू द मून. तो जो लाइट होती है वो अर्थ से मून पे पहुंचने के लिए कितने सेकेंड लेती है, 1.255 सेकेंड. अब कितने टाइप की इमेजेस होती है बच्चों, दो टाइप की इमेजेस होती है जनरली. फर्स्ट इज द वर्चुअल इमेज जो कि हमें अपने प्लेन मिरर में देखने को मिलती है. वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, ये दे कैन नॉट बी मेड और टेकन ऑन अ स्क्रीन. ये स्क्रीन के ऊपर नहीं फॉर्म करती हैं. जो साइज होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज जितना ही होता है. जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो आपका साइज आपको दिखाई देता है वो आपका एक्चुअल साइज ही दिखाई देता है, ना बड़ा दिखाई देता है और ना ही छोटा साइज दिखाई देता है. ये इमेजेस क्या होती हैं, अपराइट और इरेक्ट होती हैं, मतलब ये सीधी इमेजेस फॉर्म होती हैं. और जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म करती है मिरर के बिहाइंड. आप जितना दूर एक मिरर से खड़े होंगे आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी. ये जो इमेजेस होती हैं ये लेटरल इन्वर्जन का भी फिनोमेनन शो करती हैं, मतलब दैट इज द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द लेफ्ट ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा. मतलब ये लेटरल इन्वर्जन शो करती हैं. अगर आप राइट का हैंड उठाएंगे तो आपको मिरर में लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं और इसका उल्टा होता है. नेक्स्ट इमेजेस होती है बच्चों रियल इमेजेस. ये क्या होती है, इनको हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं. ये मिरर के फ्रंट में फॉर्म होती है. ये जो होती है इमेज दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. तो ये क्यों फॉर्म होती है, ये जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर जाती हैं तब ये इमेजेस फॉर्म होती हैं. ये इमेजेस इन्वर्टेड फॉर्म होती है, मतलब उल्टी फॉर्म होती है. इमेज फॉर्म्ड इन अ सिनेमा हॉल ऑन द स्क्रीन इज द एग्जांपल ऑफ अ रियल इमेज. तो जो सिनेमा हॉल में जो इमेजेस फॉर्म होती है, लाइक जो मूवी चल रही होती है, वो एक रियल इमेजेस होती हैं जिनको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है. अब आता है बच्चों स्फेरिकल मिरर्स. They can be of two types depending on the reflection side of curved surface. तो spherical mirrors होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं. पहले होते हैं convex mirror. A mirror with curved outward reflecting surface is a convex mirror.
तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं बच्चों, इनके पास क्या होता है, कर्व्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज एज अ रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर ऑफ अ कार। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसका, ये कार्स में यूज होते हैं, जो हमारे रियर लाइक साइड मिरर्स होते हैं कार के, ये क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। This is because it forms reduced and erect images. ये क्या फॉर्म करते हैं, एक रिड्यूस्ड इमेज फॉर्म करते हैं और इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। रिड्यूस मतलब छोटी इमेज फॉर्म करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स, मॉल्स एटसेट्रा। ये मॉल्स और शॉप्स वगैरह में एक सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रीट लाइट आर ऑल्सो मेड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। तो स्ट्रीट लाइट के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है बच्चों, द फर्स्ट लेंस डिस्कवर्ड बाय रोमन साइंटिस्ट सेनेका वाज अ ग्लास बॉल फिल्ड विद वाटर। तो सबसे पहले जो लेंस बनाया गया था रोमन साइंटिस्ट के थ्रू, वो क्या था, एक ग्लास बॉल को वाटर से फिल करके बनाया था। नेक्स्ट टाइप के मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर। अ मिरर विद कर्व्ड इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास क्या होता है, एक कर्व्ड इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो रियल बनाते हैं और वर्चुअल इमेजेस को फॉर्म करते हैं। A convex mirror can form only virtual, ये सिर्फ वर्चुअल, इरेक्ट और रिड्यूस इमेजेस फॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि कार की हेडलाइट, टॉर्च और फ्लैश लाइट। अब इसके यूजेस क्या क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज मैग्नीफायर। ये एक मैग्नीफायर की तरह भी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इमेजेस होती है उनको मैग्नीफाइड कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, मैग्नीफायर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैग्नीफायर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स के थ्रू यूज होता है एग्जामिनेशंस में, और ब्यूटिशियंस भी इसे यूज करते हैं मेकअप को अप्लाई करने के लिए। अब जो कार की हेडलाइट्स होती है, टॉर्चेस होती हैं, फ्लैश लाइट्स होती हैं, उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो मिरर्स होते हैं ये लाइट को रिफ्लेक्ट बन कर देते हैं, मतलब ये लाइट को थोड़ा फैला देते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों लेंस। हमने पहले पढ़ा मिरर्स, अब आता है लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस होता है जो कि किससे बाउंड हुआ होता है, स्फेरिकल सरफेसेस से ऑन बोथ द साइड्स। अब दो टाइप के लेंसेज होते हैं, पहले आते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। ये लेंस क्या होते हैं, इनके पास दो कॉन्वेक्स सरफेसेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सेंटर में से तो आपको थिक दिखेंगे और एजेस में से आपको ये क्या दिखेंगे, थिन दिखेंगे। इनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं एक पॉइंट पे। The point at which light rays meet or appear to meet is called as the focus of the lens. तो वो पॉइंट जहाँ पे जो लाइट रेज होती है वो क्या होती है, मीट होती है, उनको, उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस ऑफ द लेंस। अब जो इमेज फॉर्म होती है बच्चों कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू, वो कैसी होती है, वर्चुअल और रियल होती है, इरेक्ट होती है या फिर इन्वर्टेड होती है, डिमिनिश्ड होती है या फिर इरेक्ट होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करती है तो वो क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकल पॉइंट बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या है, एज वी ऑलरेडी नो, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. इट फाइंड्स its application whenever the light rays are to be converged at one single point and the object is to be magnified. Based on this quality, convex lens is used in the following. सबसे पहले इसको मैग्नीफाइंग लेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स में जो लेंस होता है वो वाला.
दूसरा, ये स्पॉटलाइट्स में यूज किया जाता है थिएटर्स में। थर्ड, ये प्रोजेक्टर्स के लिए यूज होता है। क्यों? प्रोजेक्टर्स में जो मैग्निफाइड इमेजेस बनाई जाती है। फोर्थ, टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस, ये लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट टाइप का लेंस होते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? ये लेंस होते हैं जिनके दोनों सरफेसेस क्या होते हैं? कॉनकेव होते हैं। ये एजेस पे से थिक होते हैं और सेंटर में से क्या होते हैं? थिन होते हैं। तो इन लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको क्या कर देते हैं? डाइवर्ज कर देते हैं। The image formed by a concave lens is virtual, erect and diminished. जो concave lens होते हैं वो virtual, erect और diminished image बनाते हैं। आप इस image में देख सकते हैं, जब एक पॉइंट से एक लाइट निकल रही हो और उसे हम कॉनकेव लेंस के थ्रू पास करवाएं तो वो क्या कर जाती है? डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाती है? डाइवर्ज कर जाती है। अब कॉनकेव लेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं? कॉनकेव लेंस आर ऑल्सो डाइवर्जिंग लेंस एज द पैरेलल रेज पासिंग थ्रू अ कॉनकेव लेंस डाइवर्ज एंड do not actually intersect, but this seems to intersect on the incidence side by tracing the emerging rays backwards. Based on this property, concave lenses are used in the following. तो ये सबसे पहले एक डोर आई की तरह यूज होते हैं। जो डोर में एक छोटा सा आई प्लेस होता है, उसमें हमारे कॉनकेव लेंसेज यूज होते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक रियल इमेज प्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट की। सेकेंड, ये शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 आ जाती है बच्चों, आप इन्हें खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स और चैप्टर की एक समरी आ जाती है, आप इसे पढ़ना, इससे आपका चैप्टर जो है वो फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।